हाय बडीज, मेरा नाम है मनीष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुड बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दोस्तों, दो तरह के शुड जनरली हम लोग पढ़ चुके हैं, एक है शुड और दूसरा है शुड हैव। शुड होता है प्रेजेंट टेंस और शुड हैव होता है उसी का पास्ट टेंस, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें है शुड बी और उसके बाद लगा है आईएनजी फॉर्म। ये है क्या, इस वीडियो में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि शुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आज पढ़ने वाले हैं। कर्ता किसी कार्य को कर रहा होना चाहिए, है ना। अब देखिएगा, यहां पर समझने वाली चीज यह है कि ये शुड और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो, मुझे बाजार जाना चाहिए तो ये शुड में आ जाता है। मैं बाजार जा रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन ये दोनों को मिक्सचर कर दिया गया। मुझे बाजार जा रहा होना चाहिए। देखो, राम को खाना खाना चाहिए, ये शुड है। राम खाना खा रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दोनों को मिक्स कर दिया। राम को खाना खा रहा होना चाहिए। उसे टीवी देखना चाहिए, शुड। वह टीवी देख रहा है, तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दोनों को मिक्स कर दिया। उसे टीवी देख रहा होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे इन चीजों को। तो कर्ता किसी कार्य को कर रहा होना चाहिए। जैसे हिंदी में अगर एग्जांपल्स देने हो तो कैसे, जैसे मोहन गाना गा रहा होना चाहिए, उसे यहां आ रहा होना चाहिए। हमें बच्चों को मोटिवेट कर रहा होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीख रही होनी चाहिए। जैसे हमें उन्हें पढ़ा रहे होना चाहिए। जैसे मोहन को सेंटेंस बना रहा होना चाहिए। जैसे उसे वीडियोस बना रहा होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर कर रहा होना चाहिए। जरा समझना दोस्तों, हम लोग शुड इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम लोग शुड इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए, एडवाइस मतलब सलाह को एक्सप्रेस करने के लिए, सजेशन मतलब सुझाव को एक्सप्रेस करने के लिए, ड्यूटी मतलब कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हम लोग एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन और ड्यूटी, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर शुड का इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, मतलब दोनों को मिक्स करके। जैसे मुझे बाजार जाना चाहिए, मैं बाजार जा रहा हूं, दोनों को मिक्स कर दिया। मुझे बाजार जा रहा होना चाहिए। जैसे उसे पढ़ रहा होना चाहिए। जैसे देखिए, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि राम को पढ़ रहा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा चाहता हूं कि राम को पढ़ रहा होना चाहिए। जैसे टीवी पे चल रही है महाभारत, सबको इंटरेस्ट आता है महाभारत देखने में। अब मैं मेरे दोस्त के घर, मेरे दोस्त के घर जा रहा था, तो मेरे दूसरे दोस्त ने बोला, अरे यार मत जा, मुझे लगता है उसे महाभारत देख रहा होना चाहिए। अभी इस वक्त उसे महाभारत देखना चाहिए, वह महाभारत देख रहा है, दोनों को मिक्स कर दिया, उसे महाभारत देख रहा होना चाहिए। मैं आपको एडवाइस करता हूं कि तुम्हें पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, है ना। जैसे वह लोगों को मोटिवेट कर रहा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा चाहता हूं कि उसको लोगों को मोटिवेट कर रहा होना चाहिए, कि मतलब ऐसा एडवाइस है मेरी ओर से आपके लिए कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला रहे होना चाहिए। जैसे उसे फैन रिपेयर कर रहा होना चाहिए। थोड़ा सा अटपटा लगता है सेंटेंस सुनने में, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हम सुनते नहीं है ना। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बना के ना, तो आपको आदत हो जाएगी। और इस मॉडल्स में जो इमोशंस है, मतलब हम लोगों को ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और ड्यूटी, इनके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मिक्स करके सेंटेंस को बनाना है। जैसे राम पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, सो राम शुड बी स्टडिंग। मुझे पंखा सुधार रहा होना चाहिए, सो आई शुड बी रिपेयरिंग अ फैन। उसे इंग्लिश सीख रहा होना चाहिए, ही शुड बी लर्निंग इंग्लिश। मोहन को इंग्लिश पढ़ा रहा होना चाहिए, मोहन शुड बी टीचिंग इंग्लिश। मोहन को पैसे कमा रहा होना चाहिए, मोहन शुड बी अर्निंग मनी। मुझे आपको मोटिवेट कर रहा होना चाहिए, ये आई शुड बी मोटिवेटिंग यू। टीचर्स को बच्चों के साथ ईमानदारी से समय गुजार रहा होना चाहिए, टीचर शुड बी स्पेंडिंग टाइम विद स्टूडेंट्स ऑनेस्टली। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर कर रहा होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन शुड बी रिपेयरिंग अ फैन। मुझे यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रहा होना चाहिए, आई शुड बी अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। तुम्हें सॉन्ग्स डाउनलोड कर रहा होना चाहिए, यू शुड बी डाउनलोडिंग सॉन्ग्स। इस तरह हम बना सकते हैं। अगर हम एक के 5 ही बनाना चाहे तो, जैसे देखो, मोहन को पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, मोहन शुड बी
स्टडिंग, मोहन को पढ़ाई नहीं कर रहा होना चाहिए, मोहन शुड नॉट बी स्टडिंग, क्या मोहन को पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, शुड मोहन बी स्टडिंग, मोहन को पढ़ाई क्यों कर रहा होना चाहिए, व्हाई शुड मोहन बी स्टडिंग, किसे पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, हु शुड बी स्टडिंग। जैसे राम को खाना खा रहा होना चाहिए, राम शुड बी ईटिंग फूड, राम को खाना नहीं खा रहा होना चाहिए, राम शुड नॉट बी ईटिंग फूड, क्या राम को खाना खा रहा होना चाहिए, शुड राम बी ईटिंग फूड, राम को खाना क्यों खा रहा होना चाहिए, सो व्हाई शुड राम बी ईटिंग फूड, किसे खाना खा रहा होना चाहिए, सो हु शुड बी ईटिंग फूड। दोस्तों ये 1 के 5 बना के तो देखे हम लोगों ने ओरल फॉर्म में, थोड़ा सा रिटन फॉर्म में भी देखते हैं इसको। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इसके आधार पे हम एग्जांपल्स बनाएंगे। जैसे मुझे आपकी मदद कर रहा होना चाहिए, सो मुझे मतलब हमारा सब्जेक्ट आएगा आई, सो आई शुड बी हेल्पिंग यू, मुझे आपकी मदद कर रहा होना चाहिए, मुझे आपकी मदद नहीं कर रहा होना चाहिए, सो आई शुड नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या मुझे आपकी मदद कर रहा होना चाहिए, शुड आई बी हेल्पिंग यू, मुझे आपकी मदद क्यों कर रहा होना चाहिए, सो व्हाई शुड आई बी हेल्पिंग यू, और किसे आपकी मदद कर रहा होना चाहिए, सो हु शुड बी हेल्पिंग यू। दोस्तों इसी तरह अगर हमको सेंटेंस बनाने हो, जैसे मोहन को मैसेज भेज रहा होना चाहिए, सो मोहन शुड बी सेंडिंग मैसेज, मैसेज को शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं, ठीक है, मोहन शुड बी सेंडिंग मैसेज, मोहन को मैसेज नहीं भेज रहा होना चाहिए, मोहन शुड नॉट बी सेंडिंग मैसेज, क्या मोहन को मैसेज भेज रहा होना चाहिए, शुड मोहन बी सेंडिंग मैसेज, मोहन को मैसेज क्यों भेज रहा होना चाहिए, सो व्हाई शुड मोहन बी सेंडिंग मैसेज, और किससे मैसेज भेज रहा होना चाहिए, सो हु शुड बी सेंडिंग मैसेज। ठीक है, अगर एक सेंटेंस और ले लूं, उसे लिख रहा होना चाहिए, सो ही शुड बी राइटिंग, उसे लिख नहीं रहा होना चाहिए, ही शुड नॉट बी राइटिंग, क्या उसे लिख रहा होना चाहिए, शुड ही बी राइटिंग, उसे क्यों लिख रहा होना चाहिए, वाई शुड ही बी राइटिंग, और किसे लिख रहा होना चाहिए, हु शुड बी राइटिंग। गाइस अभी हम लोगों ने पांचों में सेंटेंस बनाना तो देखा, पांचों स्ट्रक्चर, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न। अगर हमें शुड और शुड बी के बीच कंपैरिजन करना हो तो कैसे समझेंगे, आइए थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर शुड है तो तब आइडेंटिफिकेशन आती है नानी ने आकर चाहिए, जैसे मुझे बाजार जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, मुझे उससे बात करना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। अगर ये सेंटेंस आते हैं तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे इंग्लिश सीख रहा होना चाहिए, उसे बाजार जा रहा होना चाहिए, हमें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला रहा होना चाहिए, उन्हें क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए, उन्हें क्रिकेट देख रहा होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर कर रहा होना चाहिए। अगर ये सेंटेंस आते हैं तो हम लोग शुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म। कैसे, जरा इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तुम्हें टीवी देखना चाहिए, सो यू शुड वॉच टीवी, है ना। तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए, यू शुड नॉट वॉच टीवी। क्या तुम्हें टीवी देखना चाहिए, शुड यू वॉच टीवी। तुम्हें टीवी क्यों देखना चाहिए, वाई शुड यू वॉच टीवी। किसे टीवी देखना चाहिए, हु शुड वॉच टीवी। ठीक है, तुम्हें टीवी देख रहा होना चाहिए। अगर शुड बी में बनाना है तो यू शुड बी वॉचिंग
टीवी, तुम्हें टीवी नहीं देख रहा होना चाहिए, यू शुड नॉट बी वॉचिंग टीवी। क्या तुम्हें टीवी देख रहा होना चाहिए, शुड यू बी वॉचिंग टीवी। तुम्हें टीवी कब देख रहा होना चाहिए, व्हेन शुड यू बी वॉचिंग टीवी। और किसे टीवी देख रहा होना चाहिए, सो हु शुड बी वॉचिंग टीवी। तो दोस्तों इस तरह हमने शुड और शुड बी के बीच भी लिटिल बिट कंपैरिजन देख ही लिया। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको शुड बी भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट जरूर करना है। कोई भी फीडबैक की जरूरत महसूस हो आपको, कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बताना चाहिए सर को, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।